हेलो दोस्तों, आज हम पाथफाइंडर का एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि है फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 4। एमसीक्यू का है ये क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इन द सेटअप शोन, मतलब ये जो हमें सेटअप दिया है उसमें टू आइडेंटिकल वेसल्स ए एंड बी filled with water up to the same level are connected by a horizontal tube equipped with a valve that is closed। मतलब कि ये दो वेसल है, ए एंड बी आइडेंटिकल वेसल है, दिया है सेम लेवल तक पानी भरा हुआ है वो दिया है, और इसके अंदर एक वाल्व पहले से ही है और वो वाल्व क्लोज्ड है, फिलहाल तो बंद है। बाद में देर आर आइडेंटिकल लीक प्रूफ पिस्टन्स इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर इन बोथ द वेसल्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर आइडेंटिकल लीक प्रूफ पिस्टन्स, मतलब दोनों में आइडेंटिकल पिस्टन्स है, ये दो पिस्टन्स है दोनों वो आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, दोनों पिस्टन्स का जो मास है वो सेम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सेम होगा। इससे हम इतना पता लगा सकते हैं। और बाद में बोला है द सेंटर्स ऑफ द पिस्टन्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टू टॉट इलास्टिक कॉर्ड्स एट द एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म लीवर आर्म सपोर्टेड ऑन अ फुलक्रम सी दैट इज फिक्स समवेयर ऑन द राइट हाफ ऑफ द लीवर आर्म। मतलब कि इसमें इस लाइन में बोला है कि ये जो है ये सपोर्ट एक कॉर्ड से बंधे हुए हैं, ये कॉर्ड है, ये दो कॉर्ड है, और ये मान लेते हैं ये हाफ है, तो राइट हाफ में फुलक्रम के अक्रॉस बैलेंस किए गए हैं। बाद में बोला है द कॉर्ड्स आर वर्टिकल एंड देयर इज़ नो फ्रिक्शन। कॉर्ड्स आर वर्टिकल मतलब ये स्लेक की गई नहीं है, सिर्फ वर्टिकल एकदम स्ट्रेट है। और द कॉर्ड्स आर वर्टिकल एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन्स एंड वेसल, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। इफ़ द वाल्व इज ओपन इन विच डायरेक्शन विल द वाटर फ्लो फ्रॉम थ्रू द कनेक्टिंग ट्यूब। ये जो हमने ट्यूब कनेक्ट की है उसको हम ओपन करें, ओपनड, ओपन लेफ्ट, ओपन, ओपन किया हमने, तो पूछ बोल रहा है कि कहाँ से कहाँ पानी फ्लो होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये पूरा तो है, पहले ये फुलक्रम के अक्रॉस ये है सी, ये है सी वाला, और अभी हम देखें ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है। अब हम डायग्राम को देख के बता सकते हैं L2 ग्रेटर देन L1। जी दोस्तों, ये हम बता सकते हैं ना L2 ग्रेटर देन L1। अभी देखो ये दो इसके क्रॉस ऐसे जो है ये फुलक्रम है, और इधर दो स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है जो कि कनेक्टेड है पिस्टन्स से। ये डायग्राम थोड़ा ऐसे नहीं पर हाँ, ऐसा ही है डायग्राम, मतलब सेम निकल रहा है दोनों डायग्राम का, और इन दोनों को कनेक्ट किया गया। ओ ठीक है। तो इसमें बोल रहा है ये लेंथ हमने क्या मानी, ये लेंथ हमने क्या मानी L2 मानी, ये लेंथ हमने मानी L1। अभी देखो ये स्ट्रिंग है तो इसमें कुछ टेंशन होगा, तो मान लेते हैं यहाँ का टेंशन है T2 और यहाँ का टेंशन है T1। ठीक है दोस्तों, यहाँ इधर टेंशन होगा ना, इधर स्ट्रिंग्स है, ठीक है। तो अभी अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क जो होना चाहिए वो होना चाहिए सेम और अगर टॉम टॉर्क का फॉर्मूला देखें जो कि होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इसका इस पर्टिकुलर लेंथ का और इस पर्टिकुलर लेंथ का इसके अक्रॉस, इस फुलक्रम के अक्रॉस बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं T2L2 इक्वल्स टू T1L1, ऐसा लिख सकते हैं। और अब हमें पता है L2 ग्रेटर देन L1 है, L2 इज़ ग्रेटर देन L1, T1 इज़ ग्रेटर देन T2। सिंपल सीधे सीधे हम बता सकते हैं ये कंडीशन है फॉर इक्विलिब्रियम की। फॉर इक्विलिब्रियम में ऐसा होना चाहिए। L2 ग्रेटर देन L1 है तो T1 ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम वापस देखें, ये वेसल हमारा है A, ये तो फुलक्रम है, और ये है हमारा वेसल B। ये है, ये पिस्टन को अब हम खुला छोड़ देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो अभी इधर हम एक पॉइंट लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं पॉइंट 1, इधर पॉइंट लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं पॉइंट 2। और आगे अगर मैं आपको बताऊँ, इधर हमने टेंशन ये लेंथ मानी थी L2, ये लेंथ माना था L1, इधर माना था T1 और इधर माना था T2। अभी हम इसकी इस पर्टिकुलर ए की बात करें, अगर हम इस पर्टिकुलर ए की बात करें तो ऐसा कुछ होगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 नीचे लग रहा होगा, इधर देखो टेंशन ऐसे लग रहा होगा ना दोस्तों, ऐसे। तो T2 बाई एरिया, देखो यहाँ पे एरिया का हमें काम पड़ता है क्योंकि ये मैंने देखो पहले बताया था मास एरिया सेम। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया तो होता है, तो नीचे तो mg लग रहा होगा तो mg बाई एरिया लिख दो सीधा सीधा।
तो हम ये .1, अरे सॉरी .2 है, सॉरी .2 है, 1 नहीं, ये .2 है। तो हम प्रेशर एट .2 को क्या लिख सकते हैं, P0 प्लस mg/एरिया माइनस T2/एरिया। वैसे ही हम अगर इसका बनाएं, P0 तो देखो लगना ही है, और इधर टेंशन T1 हो जाएगा प्रेशर, और नीचे तो mg/ है। पता चला ये मैंने पहले क्यों बताया था कि ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या लिख देंगे, प्रेशर एट .1, सॉरी ये गड़बड़ हो रही है थोड़ी। .1 प्रेशर में क्या हो जाएगा, P0 प्लस mg/एरिया ए माइनस T1/एरिया ए। अभी हमें पता है कि जो लिक्विड होता है ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब कि जो पानी होता है वो हमें पता है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही फ्लो करेगा। ठीक है, हमें ये पता चल गया। तो अभी हम अगर P1 और P2 को कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा होगा, देखो मैं बताता हूँ। ये हमें पता था T1 ग्रेटर देन T2 है, T1 इज़ ग्रेटर देन T2, मतलब नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, तो हमें पता चलेगा P2 ग्रेटर देन P1, P2 इज़ ग्रेटर देन P1। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कुछ इधर हम वापस आखिरी बार डायग्राम बना देते हैं। मतलब ये ऊपर का मैं नहीं बना रहा, सिर्फ इधर का ही बना रहा हूँ, सिर्फ ये वेसल ही बना रहा हूँ दो। ये पॉइंट था 2, ये पॉइंट था 1, ये वेसल था ए, वेसल था बी। अभी हमें पता चल गया कि इस पॉइंट का प्रेशर इस पॉइंट के मुकाबले ज़्यादा है, तो पानी का फ्लो कैसा होगा, ए टू बी। वी नो प्रेशर एट पॉइंट 2 is more than pressure at point 1. Hence, water will flow. Water will flow. Hence, water will flow from A to B। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।